जय हिंद। मैं आकाश मेसने मिशन आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मॉडर्निटी ऑफ सोशल चेंज इन यूरोप, ये पहला टॉपिक है। ओके, उसमें हमने देखा था कि मॉडर्निटी मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद हमने और एक कंसेप्ट देखी थी, सोसाइटी का डेफिनेशन देखा था, मॉडर्निटी का डेफिनेशन देखा था, सोसाइटी का काम क्या होता है। ओके, सोसाइटी कैसे तैयार होती है, सोसाइटी क्यों तैयार होती है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था सोशियोलॉजी का डेफिनेशन। तो सोशियोलॉजी मतलब क्या होता है, ब्रीफ में देखेंगे। सोसाइटी तैयार इसलिए होती है कि सब लोगों का एक कुछ तो भी पर्पज होता है। ओके, अगर इंसान क्या है, हम क्या है, ह्यूमन क्या है, एक सोशल इंसान, सोशल एनिमल है ना। सोशल एनिमल मतलब क्या होता है कि हम अकेले नहीं रह सकते भाई, नहीं तो मर जाएंगे। ठीक है, अगर हम सोशल एनिमल है तो हम कैसे रहते, झुंड में रहते, है ना। शेर अकेले रहता है, हम क्या शेर नहीं है भाई, हम इंसान है, हम झुंड में रहते। तो झुंड में जब रहते तो हमारा झुंड क्या था, हमारा झुंड हमारी सोसाइटी होती है। तो हमारी सोसाइटी क्या होती है, इंसान क्या करता है, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। इसकी सोसाइटी का तैयार कैसे होंगी इनकी, सबसे पहली बात ये क्या करेंगे, पहले ऑर्गेनाइज होंगे। ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या होंगे, इसका क्या होगा, ये इक्वल शेयर किसका होगा इसमें, उनके वैल्यूज, उनका पर्पस ऑफ देयर लाइफ, ये क्या होगा, इक्वल होगा, एक ही होगा। फिर उसके बाद उनकी सोसाइटी तैयार होगी, है ना। फिर इस सोसाइटी का हमें साइंटिफिक स्टडी करना है। और कैसे करना है, सिस्टमैटिक स्टडी करना है, साइंटिफिक करना है, सिस्टमैटिकली। और इसके स्टडी को हम बोलेंगे सोशियोलॉजी। इसके यहां तक हमने देखा था। आज के टॉपिक में हम देखेंगे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इमर्ज कैसी हुई। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर सोशियोलॉजी इमर्ज होती है तो सोशियोलॉजी कहाँ पे इमर्ज होती है, ईस्टर्न में, सॉरी कहाँ पे, वेस्टर्न में, कहाँ पे सोशियोलॉजी इमर्ज होती है यूरोप में। ओके, सो वाई यूरोप में, यूरोप में ही क्यों सोशियोलॉजी इमर्ज होती है, यह क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के पहले का यूरोप कैसे था। सोशियोलॉजी जब पैदा हुई तब का यूरोप और उसके पहले का यूरोप कैसे था। ठीक है, सेम कंडीशन इंडिया में भी वैसे ही हुआ था। ओके, जब अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, उसके पहले का सिचुएशन और उसके बाद का सिचुएशन वेरी डिफरेंट वाज देयर, है ना। काश कुछ बातें हुई ना होती हो, काश, हम बोलते हैं ना ऐसे। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। हम देखते हैं कि यूरोप पहले कैसे था, तो यूरोप में कंडीशंस कैसे थी। अगर हमें किसी की कंडीशंस देखनी है तो हमें कंडीशंस देखनी पड़ेगी उस सोसाइटी की। तो सोसाइटी के हर एक इंसान की कंडीशन कैसी थी, मतलब सबसे पहले हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा सोसाइटी का। ओके, फिर अगर हमने एक बर्ड व्यू से यूरोप देखा, अगर बर्ड व्यू से यहाँ पे ऐसे यूरोप है, ये देखो ये यूरोप है, और हम यहाँ से देख रहे हैं ओ यूरोप है। ओके, अगर हमने ऐसे यूरोप को देखा तो यूरोप में क्या था, सबसे पहले ट्रेडिशनल कल्चर था। ट्रेडिशनल कल्चर मतलब कैसे, रिलीजन एट द टॉप मोस्ट पावर, टॉप हो गया ना, टॉप मोस्ट पावर। रिलीजन कहाँ पे था, टॉप मोस्ट पे था। मतलब ऑल द डिसीजन कौन लेता था, सब डिसीजन रिलीजन लेता था। वहां पे रिलीजन मतलब क्या होता है, चर्च। वहां पे सारे डिसीजन कौन लेगा, चर्च लेगा। क्यों, बिकॉज देयर वॉज ट्रेडिशनल सोसाइटी। अगर रिलीजन डिसीजन लेता है, अगर चर्च डिसीजन लेता है, तो फिर सर हमारा डिसीजन, भाई तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हें एक ही काम करना है, काम करो या मरो। तुम कौन हो, तुम स्लेव हो, हम बड़े आदमी हैं, है ना। मतलब 90% पावर 10% लोगों के हाथ में थी, और बाकी के 90% लोग
स्लेव थे, वो पीजेंट्स थे, वो वर्कर्स थे, उनकी कंडीशन बहुत खराब थी, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड मॉरली ऑल्सो दे वेयर डिस्ट्रॉयड। ओके, वेरी वीक थे, सोशली वीक थे, इकोनॉमिकली वीक थे, पॉलिटिकली वीक थे, कल्चरली वीक थे, मॉरली वीक थे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है चंदा, पैसा। ओके, हमने क्या देखा था, 90% पैसा किसके हाथ में था, बड़े लोगों के पास, 10% पीपल के पास। अगर 90% 10% के पास है तो 10% किसके पास है, 90% के पास। 90% क्या था, हमारे जैसे लोग, है ना। तो क्या था, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमारे पास पैसा होता नहीं है तो हम क्या करते, हम कुछ नहीं कर पाते। वाई, बिकॉज वी डोंट हैव मनी। ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली वीक हो गए, हम पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है। देखो, अगर पॉलिटिक्स स्ट्रांग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग करने का। ब्रिटिश आते हैं इंडिया में, क्या करते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग करते हैं। पहले क्या करते हैं, बिजनेस, पहले बिजनेस एकदम स्ट्रांग करते हैं इंडिया में, फिर क्या करते हो, पॉलिटिकली पावरफुल हो जाते हैं, है ना। मिर्जापुर में कालीन भैया क्या करते हैं, पहले इकोनॉमी, बिजनेस, पहले इकोनॉमी स्ट्रांग करते हैं, फिर सीजन 2 में क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब क्या होता है, पॉलिटिकली स्ट्रांग होता है। अगर हमें पावर हासिल करनी है तो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और यहाँ पे यूरोप में क्या था, यूरोप में बाकी के 90% लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, 10% लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, है ना। और पूरी पावर कहाँ पे थी, चर्च के हाथ में। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वीक है, तो पॉलिटिकली भी कैसे थे, वीक थे। उसका फिर सोशली तो उनको कोई भाव ही नहीं देता था, भाई तुम कौन हो, क्या हो, तुम जस्ट स्लेव हो, वर्कर हो, काम करो मरो, दैट्स इट। सोशली वीक हो गए, इकोनॉमिकली वीक हो गए, पॉलिटिकली वीक हो गए, भाई इतना सारा आदमी वीक हो गया तो मोरल तो उसका वीक होने ही जाना है उसका मोरल वीक, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, उसका मोरल वीक हो जाएगा। और ऐसे इंसान को अगर तुम ऐसे देखोगे, भाई 90% लोग जिनका सब कुछ वीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मोरल नहीं है, कुछ नहीं है, वैल्यूज सब वीक है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब वीक है, वो कुछ नहीं कर पाते, वो हम किस नजरिए से देखेंगे, किस नजरिए से देखना पसंद करोगे। हम उसको देखेंगे भाई ये सब स्लेव है, बस ये मर भी गए ना तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे था पहले वाला यूरोप। और एक चीज थी जो लैंड, अभी इकोनॉमी देखो, लैंड जमीन क्या था, सेंटर ऑफ इकोनॉमी, सेंटर ऑफ इकोनॉमी। ओके, और हमने देखा है कि 90% जमीन किसके पास था, 10% पीपल के पास, है ना। और 10% पीपल में 8% लोग चर्च वाले लोग थे, अपना आदमी था भाई, है ना, ऐसे बोलते थे, चर्च वाले आदमी थे। फिर ये वो वीक हो गया। फिर अगर पावर किसके हाथ में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, 10% के हाथ में, 90% क्या है, वीक है, फिर 90% का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। भाई अगर आदमी है, अगर आदमी है, काम करो, पीजेंट्स बनो, वर्कर बनो। अगर औरत है तो उसको क्या करने पड़ेगी, विमेन्स को, वेयर वॉज द विमेन्स सिक्योरिटी, विमेन क्या सिक्योरिटी नहीं था, एक स्लेव बना देते थे विमेन को, है ना। वही रिलीजन वॉज ए टॉप मोस्ट पावर। फिर क्या होता है, यूरोप पूरा मतलब खड्डे में, 90% यूरोप खड्डे में, 10% यूरोप लोग चलाते थे, 10% लोग यूरोप चलाते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोगों को लगता है धीरे धीरे हमने देखा है कि मॉडर्न हो जाते हैं इंसान, क्या हम क्या है, सोशल एनिमल है। फिर हम क्या होते हैं, मॉडर्न, हमारे इसमें अपडेटेड चेंजेस होते हैं, है ना। अपना मोबाइल, अपना जो सॉफ्टवेयर है ना, अपने आप अपडेट होता है। क्यों, क्योंकि हम थिंक
हम ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस हमारी चालू रहती है कंटिन्यू। फिर हमें लगता है साला हमारा हम स्लेव हो गए, हमें कुछ नहीं मतलब मिल ही नहीं रहा कुछ, इकोनॉमी अपना खड्डे में है, पॉलिटिक पूरा खड्डे में, हम कुछ कर नहीं पाते। फिर अपने जैसे एक दो लोग उठते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया हमको तो कुछ मिला ही नहीं। फिर क्या होगा, फिर उनकी आंखें खुलती है, फिर चर्च को बोलते हैं भाई चर्च भैया आपने क्या बोला था, आपने तो बोला था कि अर्थ यहीं पे है। चर्च क्या बोलता था, चर्च बोलता था कि अर्थ यहीं पे है, अपने जो सूरज मामू है ना वो घूम रहे ऐसे गोल 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 गोल। धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ता होता है, फिर लोग बोलते हैं अपने जैसे भैया जी, चर्च वाले भैया ये अर्थ नहीं वहीं पे, अर्थ घूमती है, अपने सूरज मामू वहीं पे है, अर्थ घूमती है। तब तक साइंस भी डेवलप होता है। ओके, फिर आता है एनलाइटनमेंट पीरियड। इस पीरियड को बोलते हैं एनलाइटनमेंट। इसमें होता है साक्षात्कार इंसान को इंसान होने का। मुझे पता चल गया भाई मैं भी तुम्हारी जैसे इंसान ही हूँ। ओके, ऐसे बन हो गया आपका ये वो सब काम धंधा रोजी रोटी आपका बन, मैं इंसान हूँ मुझे भी हक है। ओके, उसको समझ में आता है धीरे 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 धीरे। फिर उस जो समझने का पीरियड है उस पीरियड को कहते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड, द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके, फिर कुछ बातें होती है जो ट्रेडिशनल बातें है उसको क्या करते हैं अपोज करने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है। अगर जैसे जैसे मॉडर्न मॉडर्न मतलब क्या होता है, हमने वो भी देखा मॉडर्निज्म क्या होता है, क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन। मॉडर्निज्म क्या करता है, क्वेश्चन करता है किसको, ट्रेडिशन को, कि यहाँ पे लोग मॉडर्न हो गए फिर क्या किया इनको, इनके सॉरी इन्होंने मॉडर्न लोग हो गए, इन्होंने क्वेश्चन किया ट्रेडिशन को। ट्रेडिशन का था, ट्रेडिशन बोलता था कि अर्थ फ्लैट है भैया, अर्थ गोल नहीं है, अर्थ फ्लैट है। फिर ये मॉडर्न लोग आते हैं भैया जी नहीं चलेगा ऐसा, गजब टोपीबाज आदमी हो यार तुम तो, क्या बोलते हैं अर्थ फ्लैट नहीं है, हमने स्टडी किया हमने देखा है, हम गए थे चांद पे अपन, है ना, अपन चांद पे था तब हमने देखा था कि अर्थ गोल है, गोल फ्लैट नहीं है, हमको मत बनाओ। उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशन को अपोज किया। फिर चर्च बोलता था ठीक है फ्लैट है, पर अर्थ तो घूमती नहीं है, अर्थ वहीं पे है, अगर अर्थ घूमती तो हम भी घूम जाते ना, वो बोलते थे। वो और बोलते थे अगर अर्थ घूमती थी तो ये पंची बिंची जो जो है ना सब, ये तो यहाँ से कहीं भी मतलब उनको कहाँ कहाँ पता पे चलता था कि हमारा घोंसला कहाँ पे, पता ही नहीं चलता होगा। फिर अपना साइंस वाले भैया आते हैं कि वो बोलते हैं कि अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ तो भी होता है ना, ये अर्थ नहीं घूमती, ये सन नहीं घूमता भैया, अर्थ घूमती है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने अपोज किया किसको, ट्रेडिशन को, इसलिए वो मॉडर्न हो गए। अगर इन्होंने अपोज किया तो इसमें क्या आ गया, एनलाइटनमेंट आ गया, एनलाइटनमेंट आ गया। और इस पीरियड को कहते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड। ओके, तो एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या क्या होता है, आदमी सोशल सोशोलॉजिकली जो मतलब सोशली जो वीक हुआ आदमी है वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि भाई मुझे ही क्यों, भाई मुझे ही क्यों स्लो बना रहे हो तुम, मैं क्यों, तुमने बेटा बैठो, क्यों बैठो मैं, खड़े रहो क्यों खड़े रहो, तुम मेरे गुलाम हो क्यों गुलाम हो, क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन। मॉडर्न हो गया, इकोनॉमिकली वीक हुआ था, धीरे 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 सब क्वेश्चन पूछने लगा। फिर क्या हो गया, उन्होंने सब रिजेक्ट कर दिया, जो ट्रेडिशन था सब रिजेक्ट कर दिया, बोले हम चलाएंगे अभी सरकार, है ना। एनलाइटनमेंट पीरियड चालू हो गया। फिर न्यू वे ऑफ थिंकिंग हो गई कि भाई मुझे भी जीने का हक है, मैं भी जी सकता हूँ, ठीक है ना। फिर इंडिविजुअल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, कि चर्च को क्वेश्चन करने लगे, स्टेट को क्वेश्चन करने लगे, अपनी अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे, मोनार्की को क्वेश्चन करने लगे, ट्रेडिशन को क्वेश्चन करने लगे, हर चीज में क्वेश्चन करते थे। और जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाता है आदमी, वैसे क्या होता है, साइंस डेवलप होता है, साइंस डेवलप होता है।
अगर साइंस डेवलप हुआ तो फिर सोने पे सुहागा, है ना। फिर कॉमर्स होता है, साइंस डेवलप होता है, और साइंस डेवलप होने के बाद रिवॉल्यूशंस, फास्ट रिवॉल्यूशंस होती है, और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होती है, और फिर उसके बाद होता है सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट। साइंस डेवलप हो गई, एनलाइटनमेंट पीरियड, क्वेश्चन करने लग गया, क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है, आंसर मिलता है। आंसर कौन सा मिलता है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं, साइंटिफिक क्वेश्चन करते हैं, इसलिए हमने बोला सोशियोलॉजी मतलब क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। साइंटिफिक क्यों, क्योंकि साइंटिफिक जब हम स्टडी करते हैं तो हमें जो आंसर होता है वो असली वाला आंसर आता है हमारे पास, ट्रू आंसर वी गेट। ओके, इसलिए लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे थे, साइंस डेवलप हो रहा था, लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, और लोगों को फिर मतलब सच जो बोलता है ना, सच वो सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ साइंस डेवलप होता है। फिर साइंस जब जैसे जैसे साइंस डेवलप होता है, इंडस्ट्री उभर के आती है, कॉमर्स उभर के आता है ना। फिर धीरे 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 ऐसी चीजें होती है, एनलाइटनमेंट पीरियड हो गया, फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि भैया अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें इज्जत भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इज्जत लेके क्या ही करेंगे, इज्जत तो हम खा नहीं सकते, हमारी इज्जत करो या ना करो तुम्हारी है, हमारे पास चाहिए चंदा, पैसा चाहिए, अपन बैठेगा अभी चावड़ी पे, है ना। फिर उस पीरियड को कहते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशंस। जैसे जैसे साइंस डेवलप होता है, जैसे जैसे इंसान मॉडर्न होता जाता है, यूरोप के लोग जैसे जैसे रिवॉल्यूशन करने के लिए स्टार्ट होते हैं, फिर आता है उस रिवॉल्यूशन को कहते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन। हर एक कोई पैसे के पीछे भागता है भाई। अगर किसी को पूछा ना कमर्शियल रिवॉल्यूशन कहाँ स्टार्ट होती है, 1450 से 1800 तक, इसके बीच में अगर यूरोप में गए, किसी को पूछा भैया कहाँ पे जा रहे हो, अरे इंडिया से मसाले लाए थे, बेचेंगे अभी, इंडिया गया था मसाले लाने, बेचेंगे अभी। अच्छा, दूसरे पूछा भैया कहाँ पे गए थे, अरे वो चाइना नहीं कि चाइना में गए थे, कुछ तो भी लाया अभी बेचना है। हर कोई बिजनेस के पीछे भागता था, हर कोई बिजनेस के पीछे, और बिजनेस के पीछे यूरोप में इतना पैसा आया, वो रिवॉल्यूशन तैयार हो गया, और उस रिवॉल्यूशन को बोलते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कमर्शियल रिवॉल्यूशन में क्या होता है। कमर्शियल रिवॉल्यूशन 1450 से 1800 तक चलती है। ठीक है, कमर्शियल रिवॉल्यूशन में 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है जो होती है, उसमें लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज मैनर में कमर्शियल रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, 1 मिनट, देखो जब किसी के हाथ में पैसा आता है, जब किसी के हाथ में पैसा आता है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग बनता है। सबसे पहली बात उसका मॉरल स्ट्रांग होता है, भाई मेरे पास पैसा है टेंशन मत लो, है ना। हमने किसी की गाड़ी को ठोक दिया तो अपने पास टेंशन नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि बस अपने पास पैसा होता है ना। तो जब पैसे नहीं होते जेब में और हम किसी साइकिल को भी ठोके ना तो टेंशन आ जाते हैं भाई इंसान को, क्योंकि वो साइकिल रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं होते, फिर मार ही खाना पड़ता है। वैसे ही सेम यूरोप का कंडीशन हुआ था। यूरोप में हर एक इंसान के पास धीरे 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 पैसा आने लगा, साइंस डेवलप होता जाता है, इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, वैसे वैसे कमर्शियल रिवॉल्यूशन होती है, हर एक इंसान के पास पैसा होता है। फिर पैसा आने के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा, पॉलिटिकली पावर होंगे, है ना। हम देखेंगे अभी कमर्शियल रिवॉल्यूशन। कमर्शियल रिवॉल्यूशन 1450 से 1800 यूरोप। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स है। सो पहला वाला है
कमर्शियल रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइज मैनर, कैसे? लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे था बहुत, मतलब नॉट ओनली इन यूरोप, पूरे वर्ल्ड में वो बिजनेस करने लगे। चाओ इंडिया, लाओ मसाले बेचो इधर, चलो चाइना जाओ, चलो चाइना जाओ, चलो अमेरिका जाओ, चलो इधर जाओ उधर जाओ। अच्छा प्लेन भी नहीं थे, रॉकेट नहीं, तो चांद पे भी जाते थे वो लोग, है ना। पूरे वर्ल्ड वाइड में वो बिजनेस करने लगे, लार्ज स्केल पे था, ऑर्गेनाइज मैनर था। भाई तुम है ना, तुम चलो इंडिया वाले, ए चलो तुम चाइना वाले इंडिया में मत घुसो, चलो चाइना वाले, ऑर्गेनाइज मैनर पे था ना। उसके बाद यूरोपियन ट्रेड कहाँ पे होता था ज्यादा? मैक्सिमम ट्रेड कहाँ पे होता था? ईस्टर्न कंट्री के साथ, ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड ज्यादा करते थे ये वाले लोग, मतलब ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्री, है ना, ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज। और क्या था? अब देखो यहाँ पे एक किस्सा होता है बहुत बड़ा। ये जब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, जब ये लोग ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, तब इनका जो रूट था वो लैंड वाला रूट था, लैंड वाला। भाई अपन अपनी टमटम है, गाड़ी है अपनी, जाएंगे अपन, इटली से जाना पड़ता था। इटली आया बीच में, अगर इटली आया तो इटली में आने के बाद इटली कैसे चुप बैठेगा? क्या नहीं, इटली ने क्या बोला, भैया आप ऐसे मतलब ऊपर से आ रहे हो, इंडिया में जा रहे हो, और मेरे घर में घुस के जा रहे हो अंदर से, गजब टोपी बात आदमी और तुम तो। फिर क्या? फिर इटली वाले बोलते हैं भैया हमको चाहिए अभी टैक्स। फिर इतना टैक्स लेते थे, इतना टैक्स लेते थे, इटली को कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती थी, है ना। तो बोले आ रहा है पैसा इधर उधर से, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे अभी देखो यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हो गई? पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, हॉलैंड, इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड में भी क्या, इंग्लैंड क्या करता था? इंग्लैंड वाले क्या हो गए, इंडिया में आ गए ना, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए। कैसे किया? इकोनॉमिक पावर पहले हासिल कर ली, बिजनेस करेंगे सर, इधर जाएंगे उस राज्य के पास, इस राज्य के पास, इधर उधर जाते थे, हाथ जोड़ते थे, भैया जी प्रणाम, भैया जी हमको बिजनेस करना है यहाँ पे, थोड़ा कुछ देखो होता है क्या, इधर उधर बेचना है हमें, मसाला पापड़ कुछ। फिर अपने राजा तो ठीक है, आप तो राजा हो भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर राजा बोलते हैं ठीक, अपना राजा हवे में फूल, ठीक है चल कर लो यार, दिलदार आदमी हम, है ना। कि इंडिया क्या है, इंडिया को बोला जाता है, इंडिया क्या है, क्या है? इंडिया इज अ इमोशनल कंट्री, है ना। कि अपने जान की दुश्मन को हम जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यही हिंदुस्तान, इसी हिंदुस्तान में फिर आते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं इमोशन का, बोलते भैया जी कुछ तो भी देखो, गरीब आदमी हमें बिजनेस करना है, ठीक है चलो करो। इकोनॉमिक पावर धीरे 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 धीरे, फिर क्या होता है 1857 रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट, पॉलिटिकली स्ट्रांग होते जाते इंग्लैंड, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश क्या पॉलिटिकल स्ट्रांग होते हैं। फिर क्या होता है? महात्मा गांधी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बाद में देखेंगे, है ना। ये लोग इटली से जाते थे सब, है ना, इटली से जाते थे, इटली से जाते थे, जाते समय स्पेन को आया भाई गुस्सा। स्पेन क्या था? यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन पुर्तगाल। स्पेन बोलता है साला बिजनेस मैं कर रहा हूँ, ये जमीन है खाली बस इसका इटली इतना, और आधा पैसा तो मुझे टैक्स में जा रहा। फिर स्पेन वाले राजा बोलते कुछ तो भी करना पड़ेगा। फिर क्या करते स्पेन वाले राजा? स्पेन वाले राजा बोलते वो क्या है उसका नाम, क्रिस्टोफर कोलंबस, इधर आओ। कोलंबस बोलता है भैया बोलो। फिर कोलंबस को बोलता है भैया एक काम करो आप, वो इटली अपना जो नहीं क्या इंडिया वाले कालीन भैया वो संभालते हैं अपना पूरा बिजनेस, उनको बोलो जरा देखो होता है क्या कुछ। इटली वाले भैया बोले, इटली वाले मान ही नहीं रहे, उनको चाहिए टैक्स, इटली को चाहिए टैक्स, वो मानता ही नहीं है। अरे कुछ देखो होता है क्या कम ज्यादा, अपना बहुत पैसा जा रहा है। इटली वाले भैया बोलते हैं देखो
करना है तो करो, नहीं तो हम तो अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। स्पेन के किंग को आता है गुस्सा, बोलते कोलंबस, जी सरकार, जाओ, भाई पानी में से जाओ, समुंदर का रास्ता निकालो, अपन पानी में जाएगा अभी, अब तेरा भाई पानी में जाएगा, अब तेरा भाई पानी से इंडिया जाएगा, है ना। फिर कोलंबस जाता है इंडिया को ढूंढने, लेफ्ट टर्न लेना होता है, राइट लेता है, एक्सीडेंटली अमेरिका फाइंड होता है ना। बड़ी वाली स्टोरी है। फिर ऐसे करते करते ये क्या करते हैं, धीरे 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 सी रूट हाथ में पकड़ते हैं और लैंड वाला रूट को कहते हैं बाय बाय। लैंड रूट को इसने कहा बाय बाय, तो क्या हो गया, इटली हो गया डिस्ट्रॉय, इटालियन सिटीज डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस कैसे था, देखो ना, अगर किसी बड़े शहर में जाओ जो बहुत फेमस है ना, अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस, उनकी इकोनॉमी कहाँ पे चलती है, टूरिस्ट लोग पार्किंग पे कमाते हैं लोग, पार्किंग पे। वैसे ही इसका काम था इटली का, पूरा हर घर टैक्स, हर घर टैक्स, है ना। इन्होंने निकाला सी रूट, तो सी रूट निकालने के बाद क्या होगा, इकोनॉमी हो गई डिस्ट्रॉय, ठीक है। मतलब इटली, इटली का क्या था, मोनोपोली ऑन रूट ऑफ सम ईस्टर्न कंट्रीज, ये मोनोपोली क्या हो गया, खत्म हो गया इसका, इटली का। और उसके बाद क्या हो गया, इटली के जो पैसे थे, जो हम टैक्स देते थे, ये वाला टैक्स इनका बच गया और पूरा सीधा पैसा आ गया यूरोप के पास। फिर यूरोपियन मार्केट एकदम से ग्रो हो जाता है पूरे वर्ल्ड में। यूरोपियन मार्केट क्या होता है, एकदम से ग्रो हो जाता है। जैसे जैसे यूरोपियन मार्केट ग्रो होता है, यूरोप में बैंकिंग सिस्टम एकदम एक्सपांड होता है। तो फिर होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग, एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग। फिर भाई यहाँ पे देखो, अभी साइंस भी डेवलप हो गया, बैंक भी डेवलप हो गया, चंदा ही चंदा, माल ही माल आ रहा है अपने पास, एकदम ऐसे खोखा भर के माल आ रहा है एकदम, नहीं क्या। कोलंबस गया, पैसा, वास्को दी गामा, पैसा, ठीक है ना, ब्रिटिश, पैसा, सब पैसे ला रहे इधर उधर से है ना। मतलब एक्सपांशन ऑफ पूरा बैंकिंग होता है, भाई पैसा रखे कहाँ पे, फिर बैंक में रखो, ठीक है। फिर बैंक में क्या होता है, बैंक में भी अच्छा सच रिवॉल्यूशन आता है। फिर बैंक में, बैंकिंग सिस्टम में रिवॉल्यूशन आता है। बैंकिंग सिस्टम में कैसे रिवॉल्यूशन आता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज होती है वहां पे, कि चलो मेरे पास पैसा है ले लो, है ना, क्रेडिट भी देना चालू करते थे। फिर तुम बिजनेस करो यार, तुम पैसा दे सकते हो, चलो ले लो पैसा, क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रो अप। फिर क्या होता है, बिजनेस बढ़ते हैं। फिर कहते हैं बिजनेस कैसे बढ़ेंगे, बैंकिंग स्ट्रांग हो गया, जिस देश का ज्यादा बैंकिंग स्ट्रांग है, जिस देश का बैंकिंग अच्छे से स्ट्रांग है, उस देश में बिजनेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बैंक्स लोन ज्यादा देते हैं, ओके, का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस भी होते हैं, दोनों बैलेंस होता है ना। और चेक का इन्वेंशन होता है, चेक, चेकबुक, उसका इन्वेंशन होता है। अभी पुराने जो उनके थे सिक्के वगैरह, वो बंद हो गए, फिर पेपर आ गया, करेंसी पेपर क्या आ गई, पेपर की का जो, पेपर की अगर करेंसी आ गई तो करेंसी का जो पहले वाला पुराना था उसका जो कॉस्ट है वो कम कम हो गया, बिकॉज ऑफ साइंस। मतलब उनके पास और पैसा, इधर से पैसा उधर से पैसा, इधर सब बचाने का काम पूरा सेविंग हो गया। फिर उस जमाने में अगर पूरा सेविंग हो जाए तो ये क्या करते, फिर अपना बिजनेस भाई अभी ग्रो अप करना है, फिर जाओ अमेरिका। कोलंबस ने तो अपना अमेरिका खोज लिया था, चलो कोलंबस अमेरिका जाएंगे। फिर अमेरिका इधर उधर जाते हैं, और फिर क्या होता है, कंपनीज ग्रो अप होती है। अब देखो कंपनीज क्या करते, चलो अपने बड़ा कंपनी डालेंगे, इन्वेस्ट कैसे करते थे, फिर ब्रिटिश को बोला, ब्रिटिश चलो जाओ इंडिया, ओके सर। अभी ये क्या करते थे, ट्रेड किसके 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 साथ ट्रेड कर रहे थे, ईस्टर्न कंट्रीज फर्स्ट। अभी देखो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे थे, ब्रिटिश को क्या बोला, चलो जाओ ईस्ट, ईस्ट में कहाँ पे, इंडिया में जाओ। फिर ठीक है, कंपनी, चलो कंपनी चालू करो, ठीक है भैया, कंपनी का क्या नाम रखेंगे, ठीक है।
हम कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं? ईस्ट में। कौन से देश में? इंडिया में। ठीक है, रख लो नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो यूरोप में क्या किया, यूरोप ने ट्रेड करना चालू किया ईस्ट में, फिर यूरोप में चालू धीरे धीरे चालू किया वेस्ट में, पूरे वर्ल्ड में इनका पूरा ऐसा जाल बचा दिया पूरा। चलो बिजनेस करो बिंदास, बिंदास बिजनेस करो, नो टेंशन। बिजनेस चालू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में चालू हो गई है ना। और इसका एक एग्जांपल है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता है तो फिर गरीब लोगों के पास जो 90% लोग अपने बचे हुए थे ना इधर उधर, ऐसे चलो भाई दे दो कुछ, इनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आता है। कैसे? ये क्या करते हैं अभी, कंपनी डालते, मैंने कंपनी डाला, मैंने बिजनेस किया, मैं मुझे क्या लगेगा, मुझे मजदूर लगेगा, मुझे वर्कर लगेगा, मुझे स्लेव लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, जो 90% पीपल बचे हुए थे वो क्या करेंगे, उनको हम उठाएंगे, चलो ले लो, चलो ले लो, चलो ले लो, चलो तुम जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में काम करने। क्या हो गया, फिर मिडिल क्लास आदमी जो विलेज में रहता था वो अभी क्या हो गया, शहर में आ गया रहने के लिए, क्योंकि शहर में कंपनी है ना, शहर में कंपनी है, शहर में रहने के लिए आ गया। थोड़ा 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 धीरे धीरे से ग्रोथ हो गया, मिडिल क्लास इमर्ज, मिडिल क्लास इमर्ज, मिडिल क्लास इमर्ज, गरीब लोगों के पास पैसा आने लगा है, मिडिल क्लास इमर्ज होता है, और मिडिल क्लास इमर्ज होता है, फिर होता है भैया रिवॉल्यूशन, और धीरे 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 राइज ऑफ मिडिल क्लास टू इकोनॉमिक पावर, इनके पास पैसा तो आता है। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मिडिल क्लास बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल। अभी तो पैसा आ गया अपने पास वीडियो, पैसा आ गया तो क्या, अभी मैं इकोनॉमी, मैंने तो बोला जिसके पास इकोनॉमी आता है वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो ही जाता है ना, पॉलिटिकली स्ट्रांग हो ही जाता है। फिर मिडिल क्लास के पास आता है पैसा, मिडिल क्लास बोल देंगे भैया अभी हम आज तक गुलाम थे, आज से हम हो गए मालिक, अपन अपना धंधा खुद से चालू करेगा, झुकेगा नहीं साला, है ना। फिर मिडिल क्लास इकोनॉमी जैसे जैसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है वैसे वैसे पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो जाता है, फिर होता है रिवॉल्यूशन। उसके बाद जैसे वो पॉलिटिकली स्ट्रांग हो गया, ये जो ट्रेडिशन था उसको करते हैं खत्म, उसके कहते हैं खत्म करते हैं, म्हणजे चर्च का पूरा डिक्लाइन हो जाता है, म्हणजे चर्च की जो अथॉरिटी थी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद राइज ऑफ मिडिल क्लास, उसके बाद यूरोपनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे पूरे संसार का यूरोपनाइजेशन होता है, पूरे वर्ल्ड का यूरोपनाइजेशन होता है, मतलब इधर भी यूरोपियन, इधर भी यूरोपियन, यूरोपियन यूरोपियन, सब यूरोपियन नहीं दिखते, कहीं पे जाओ भैया कंपनी है, ओके ओके कंपनी है, कौन से देश में है, इंडिया में, चलो इंडिया ठीक है, फिर इंडिया में फोन लगाते भैया कंपनी है, ओके हाँ है, कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ की है भाई, यूरोप की है, अमेरिका में पूछा भैया कंपनी कहाँ की है, यूरोप की है, चाइना में यूरोप की है, पूरे देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में यूरोपनाइजेशन कर देते हैं लोग, है ना। और धीरे 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 जैसे जैसे फिर यूरोपनाइजेशन होता है वर्ल्ड का, वैसे क्या होता है, फिर लोगों में इज्जत बढ़ने लगता है, इज्जत, जैसे इज्जत बढ़ेगा वैसे क्या होता है, मॉरल बढ़ता है इंसान का, मॉरल बढ़ता है, मॉरल बढ़ने के बाद क्या होता है, फिर काम करने की विल पावर और ज्यादा होती है, ठीक है ना। फिर आता है पीरियड ऑफ रेनेसा एंड द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बी ट्यून्ड, थैंक यू।